वीडियो का आनंद तो लेते हो, लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे? मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, आ जाना। अब मैंने फ़ोन काट दिया और कुछ तैयारी की। रात को 8:30 बजे मेरे रूम की बेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने हस्बैंड खड़े थे। अंदर आते ही वे मुझसे चिपक गए। उन्होंने दरवाज़ा आध बंद किया और मेरे चेहरे को देखते हुए मेरे होंठों पर किस करने लगे। लाइट ऑफ करके खड़े खड़े हम एक दूसरे को किस करने लगे। मैंने कहा अरे रुको। वे बोले क्यों? मैंने कहा 1 मिनट रुको ना। मैंने उन्हें साइड में करके लाइट जलाई। वे बोले अरे यार क्या कर रही हो? मैंने कहा 1 मिनट रुको तो सही। फिर रूम के दूसरी तरफ से केक का डब्बा निकाल लाए। रूम बड़ा था, दूसरी तरफ पर्दा लगा हुआ था। केक लाकर मैंने उन्हें हैप्पी बर्थडे बोला और केक काटने को कहा। वे थोड़ा गुस्सा हुए और बोले अरे यार ये कौन सा टाइम था केक काटने का, सारा मूड खराब कर दिया। मैं हंसी और बोली बेबी पूरी रात है मजा करने की, तुम क्यों चिंता करते हो, पूरी रात तो मजे ही करने हैं। मैंने उनसे केक कटवाया और हैप्पी बर्थडे बोला। उन्हें एक प्यारी सी किस दी। फिर मैंने पूछा बोलो गिफ्ट में क्या दूं तुम्हें? वे बोले क्या दोगी? मैंने कहा जो भी मांगोगे। वे कुछ सोचने लगे और बोले छोड़ो तुम नहीं दोगी। मैंने कहा एक बार बोलकर तो देखो। फिर वे बोले तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए? मैंने कहा अरे यार आज तो पूरी रात तुम्हारे साथ हूँ, खूब ले लेना। इस बात पर वे थोड़ा गुस्सा हुए और बोले अरे ये सब तो नॉर्मल बात है, मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए और मैं तुम्हें कई बार बता भी चुका हूँ, फिर भी तुम बार बार मुझसे बुलवाती रहती हो, पता नहीं कब करोगी वह सब जो मैं चाहता हूँ। यह कहकर वे थोड़े उदास हो गए। मैं मुस्कुराई, मैंने उन्हें फिर से किस किया और धीरे से पूछा ओके इस बार पक्का बोलो क्या चाहिए? वे अब थोड़े खुश हुए और बोले मुझे दोनों ही पसंद हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी वाइफ यानी तुम अकेली किसी और के साथ फुल मजे से करो। मैंने कहा बस चलो पक्का करूंगी। वे फिर थोड़ी उदासी के साथ बोले यार कब करोगी, पता नहीं कितनी बार तुमने हाँ बोला है पर करती कुछ भी नहीं। मैंने कहा अरे जान इस बार पक्का, वह भी बहुत जल्दी, इतना जल्दी कि तुम सोच भी नहीं सकते। इस बात पर उन्हें हंसी आ गई। फिर हमने केक खाया। थोड़ी देर बाद खाना ऑर्डर किया, खाना खाया, बातें की और थोड़ी देर बाहर घूम कर आए। रिसेप्शन पर वह लड़का वापस आते वक्त हमें देख रहा था। मैंने अपने पति से छुपकर उसे इशारे में कहा थोड़ी देर में ये जाने वाले हैं, मैं मैसेज करूंगी तब तुम सीधे रूम में आ जाना। फिर मैं और मेरे पति रूम में आ गए। रात के 11 बज चुके थे। वे बेड पर लेट गए और मैं बाथरूम में चली गई। वहां से मैं केवल ब्रा और पैंटी में बाहर आई। हस्बैंड ने मुझे इस तरह देखा तो मुझसे चिपक गए और मुझे अपनी बाहों में ले लिया। उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए और मुझे किस करने लगे। उन्हें भी काफी समय हो गया था किए हुए। हम एक दूसरे से बुरी तरह चिपक कर जिस्म का मजा ले रहे थे। फिर हस्बैंड ने मेरे अंदर अपने आप को डालने की कोशिश की लेकिन मैंने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। मैंने काफी देर तक उन्हें यूं ही परेशान किया। आखिर में उनसे रहा नहीं गया और वह जबरदस्ती डालने वाले थे। तभी मैं बोली रुको अंदर मत डालो। वे बोले नहीं जल्दी डालने दो यार, बहुत मन कर रहा है, अंदर डाल कर ही आराम मिलेगा। मैंने कहा नहीं आज तो मैं तुम्हारा नहीं लूंगी, मैं तो किसी और का लूंगी और वह भी अभी। अब यह सुनकर वे रुक गए और बोले यार क्यों मजाक कर रही हो, इस समय अब किसको लेकर आऊं मैं, पहले बताया होता तो कोई जुगाड़ करते। मैंने कहा उसकी चिंता मत करो, वह मेरा काम है। वे सोचने लगे कि मैं मजाक कर रही हूं। फिर मैंने कहा वह होटल वाला लड़का है ना? वह बोले अरे वह ऐसे कैसे आ जाएगा एकदम से। मैंने कहा तुम बस देखते जाओ, जब वह आए तब तुम पर्दे के पीछे वाली साइड जाकर बैठ जाना। मैंने फोन निकाला और उस लड़के को आने के लिए मैसेज किया। मेरे हस्बैंड हैरान हो गए और बोले अरे तुमने तो पूरी तैयारी कर रखी है, बताया भी नहीं। मैं हंसने लगी। तभी डोर बेल बजी। मैंने हस्बैंड को छुपने का इशारा किया। वे रूम में दूसरी साइड पर्दे के पीछे छुप गए। मैंने जल्दी से लाइट ऑन की, कपड़े पहने, बाल संवारे, लिपस्टिक लगाई और रूम का दरवाज़ा खोला। वह लड़का सामने था। मैंने उसे जल्दी से अंदर बुलाया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वह मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर उसने स्माइल की और बोला कैसे हो मैम? मैंने कहा सही हूँ। फिर वह बोला आपके हस्बैंड कब तक वापस आएंगे? मैंने जवाब दिया सुबह जल्दी ही आ जाएंगे। वह बोला सुबह तक तो हम दोनों खूब मज़े कर लेंगे। मैंने कहा अच्छा पहले बताओ कि मेरे साथ कैसे करोगे? वह बोला जैसे आप मेरी गर्लफ्रेंड हो। मैंने कहा नहीं। तो वह बोला फिर कैसे चाहती हो आप?
मैंने कहा मुझे ऐसे जैसे आज तुम्हारी और मेरी सुहागरात हो, मैं एक रात के लिए तुम्हारी वाइफ हूं। वह बोला वाह मेम, आप तो विचारों से ही बहुत हॉट हो। मैं मुस्कुराने लगी। फिर वह बोला मेम मैं 1 मिनट में टॉयलेट से आया। वह रूम के टॉयलेट में गया। इतने में मैंने मेन लाइट ऑफ कर दी और एक छोटा सा नीला बल्ब ऑन कर दिया। मैं बेड पर बैठ गई और अपनी चुन्नी को सिर पर ओढ़ लिया, थोड़ा सा चेहरा ढककर। वह लड़का तुरंत बाहर से आ गया और बोला अरे ये क्या कर दिया आपने। मैं कुछ नहीं बोली। मुझे अब शर्म सी आने लगी थी। वह मेरे सामने आकर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे बिल्कुल पास आ गया। फिर उसने मेरी चुनरी को चेहरे से हटाया और मेरे चेहरे की तरफ देखने लगा। मुझे बहुत शर्म आ रही थी तो मैंने चेहरा नीचे कर लिया। फिर उसने अपने हाथ से मेरा चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया और अपने होंठ मेरे होंठों से मिला दिए। मैंने आंखें बंद कर ली। उसकी सांसों की मीठी मीठी खुशबू मुझे पागल कर रही थी। इसके बाद वह फर्श पर खड़ा हुआ और मेरा हाथ पकड़ कर मुझे अपने सामने खड़ा कर लिया। उसने मुझे जोर से अपनी बाहों में भर लिया और बोला यार, तुम आज की रात के लिए मेरी बीवी हो, अब शर्माओ मत और मुझे खूब प्यार दो। फिर वह बोला आई लव यू जान। मैंने भी उसे जवाब दिया आई लव यू टू। उसने मेरा कुर्ता उतार दिया और मेरी गर्दन के आसपास किस करने लगा। अब तो मैं भी मदहोश होने लगी थी। मैंने भी सोच लिया था कि आज तो इस लड़के को पूरा खा जाऊंगी। फिर उसने मेरी सलवार का नाड़ा खोल दिया। सलवार एकदम से पैरों से नीचे आ गई। इधर मेरे हस्बैंड ये सब चुपचाप देख रहे थे, पर मेरा ध्यान तो उस लड़के के जवानी पर था। उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे फिर वह पेट पर किस करने लगा और धीरे धीरे मेरे पैरों पर किस की। वह लड़का मेरे हस्बैंड से उम्र में छोटा था। उसका हर टच मुझे मदहोश कर रहा था और मैं बिल्कुल गीली हो चुकी थी। एक अजीब सा नस सा छा गया था। अब तो मेरा ऐसा मन करने लगा था कि रोज ही इससे करवाऊं। फिर वह मेरी दोनों टांगों के बीच में आया और उसके बाद वह फिर फर्श पर खड़ा हुआ और मुझे नीचे बैठा दिया, ठीक अपने के सामने। मैं समझ गई थी कि मुझे क्या करना है। हमें ऐसे ही धीरे धीरे 1 घंटा हो गया। अब उसने मुझे बेड पर लिटा दिया और मेरे ऊपर छा गया। एक गैर मर्द के अंदर जाते ही मुझे उस लड़के पर बहुत सारा प्यार आने लगा। मैंने उसे खुद से चिपका लिया और उसके मैंने कहा यार आई लव यू। उसने भी कहा लव यू टू जान। मुझे बहुत ज्यादा मजा आने लगा। जोश जोश में मैंने उससे कहा जान, अपना पानी मुझे पिला दो। उसका काम हो गया था, लेकिन मेरा मन करने के बाद भी और करने को कर रहा था। उसने कहा मैडम मुझे अब चला जाना चाहिए, कोई भी बाहर आ सकता है। मैंने कहा ओके तुम जाओ और दरवाज़ा बंद कर देना। वह चला गया। मैं बेड पर ही पड़ी थी। पानी लगा हुआ था। तभी मेरे हस्बैंड आ गए। उन्होंने दरवाज़ा लॉक किया और मेरी शरीर पर हाथ फेरने लगे।